इंटरनेट के द्वारा। बाइबल कहती है कहां पे उसका राज्य है। अगर हम इफिसियों 6 उसका 12 पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है उसका राज्य जो है वो आकाश में है कि नहीं। आज जितनी भी सैटेलाइट का है वो कहां पे है? आकाश में। नेट सिस्टम कहां से चल रहा है? पूरी दुनिया कंट्रोल कहां से हो रही है? सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है? सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी लाइफ को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? समझ आ रही है आपको? हर एक व्यक्ति का डाटा है उसके पास है। अभी उसको आम लोगों से कोई दिक्कत है नहीं है। जिस दिन आप उसके विरोध में खड़े होगे उसी दिन सबको टाइट कर देगा। इसलिए जितना हो सके सिस्टम से बाहर आ जाओ, खुदा के सिस्टम में एंटर कर लो। आज हम सोचते हो रहे मैं तो बड़ा, हम अपनी आजकल अपनी कामयाबी को, अपनी चीजों को हम सोचते हैं कि ये सब चीजें इस चीजों के द्वारा है। जो पहला कंप्यूटर बना था आप जानते हैं उसका नाम क्या है? द बीस्ट, जो शैतान का नाम है। द बीस्ट, जो पहला एक कमरे जितना कंप्यूटर है वो द बीस्ट, ये शैतान का नाम है। एंटी क्राइस्ट को भी द बीस्ट का बोला जाता है। और उसके अंदर पूरी दुनिया के सिस्टम, सारे मनुष्यों का सिस्टम उसके भीतर है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने चारों तरफ देखते रहें क्या हो रहा है। अभी 2000 के बंद होंगे, फिर बाद में ऐसे करते करते सब कैशलेस होने वाला है। और बहुत सारे देशों ने अपनी करेंसी बना चुके हैं, डिजिटल करेंसी बन चुकी है। 2025 में सबका प्लान है सारे देशों का कि हमारे देश कैशलेस हो जाए, कैश खत्म हो जाएगा, सोना चांदी रख नहीं पाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा प्रभु पे है, आप सोचो वो प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, वो पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर। जब यीशु इस धरती पर आया, कौन सी कंफर्ट की लाइफ जी? क्या यीशु ने कंफर्ट की लाइफ जी? बोलो। एक समय पर भी यीशु के पास कंफर्ट नहीं था। उसने कहा मनुष्य के सिर रखने की भी जगह नहीं है। जब वो इस धरती पर आया उसने कहा मुझे पिता का काम करना जरूरी है। उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए। और उसके बाद भी यीशु ने कहा मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। आप सोचो, यीशु ने एक मिनट की भी कंफर्ट लाइफ नहीं थी यीशु मसीह के पास। और बाइबल बताती है वो पूरी तरह से मनुष्य था और पूरी तरह से परमेश्वर था। जब लाजर मरा उसके अंदर फीलिंग्स थी, वो रोया। हाँ, बाइबल कहते हैं यीशु रोया। वो थक जाता था। एक समय पे वो बोट के नीचे सोया हुआ था, आंधी तूफान आया, यीशु को पता ही नहीं लगा। वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था क्योंकि वो थक गया था। और बाइबल कहती है जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास रखा तो उसे भूख लगी उसे। तो वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। नहीं कह सकते कि वो हाँ जी वो तो परमेश्वर था इसलिए नहीं, पूरी तरह से इंसान बन के आया था वो। और उसकी अगर लाइफ को देख के कहीं कंफर्ट नहीं